मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। इधर फंस गया यार ये जेठालाल। साला शांति हवन उसका इंतजार मैं कर रहा हूँ। किधर है यार? अरे क्या जेठालाल यार, ये सोडी उसे दही सर तो नहीं ले गया साथ में? यार ये विनोद, ये तो सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देगा। मेहता साहब। अरे विनोद विनोद, यहाँ कैसे? विनोद ऑफिस नहीं गया आज? हाँ, मैं ऑफिस जाने से पहले मंदिर आता हूँ। अच्छा, लेकिन आप इधर? क्यों मैं नहीं आ सकता? हाँ, आ सकते हैं, लेकिन बाहर क्यों खड़े हो? बाहर बाहर वो तो क्या है कि मैं कभी कभी मंदिर में आता हूँ उस लोगों की सेवा करने के लिए, जो लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं ना, उनके जूते चप्पलों का ध्यान रखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप मेहता जी। अरे मैं दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप मेरे जूतों का ध्यान रखेंगे प्लीज। हाँ हाँ, रखता हूँ ना। अरे भाई साहब, थोड़ा मेरी चप्पल पे ध्यान देना, कल ही लिया हूँ। ओ भाई साहब, मैं इधर जूते चप्पल का ध्यान रखने वाला नहीं हूँ। अरे अभी तो आप बोल रहे थे ना कि सेवा करने के लिए खड़े हैं। अरे भाई वो जान पहचान वालों के लिए, इधर नौकरी नहीं करता हूँ मैं। ध्यान रखना जूते चप्पल का। क्या करना पड़ रहा है जेठालाल? बाबूजी 1 मिनट। मैं क्या? जरा 6 रुपए दो ना। 6 रुपए क्यों? चाय पीने के लिए। भाई चाय तो 3 रुपए की आती है ना। क्यों आप नहीं पियेंगे मेरे साथ? मेहता साहब आ गया। अरे अरे जेठालाल। हाँ भाई, कितना हुआ? थैंक यू मेहता साहब। इसने आपको थैंक यू क्यों बोला? जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे खड़े होकर लोगों के जूते चप्पलों का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ मेहता साहब, आपसे कितना कुछ सीखने जैसा है। विकट परिस्थिति में भी निर्माणी होकर आपको लोगों की सेवा करने का सोचता है। इतना टाइम कहाँ लगा जेठालाल तुम्हें? अरे भाई क्या, आओ चलो ऊपर तो चलो, बताता हूँ। अरे वो, अरे हाँ, अरे क्या बताऊं मेहता साहब। अरे वो रोशन भाभी भी साथ में थी ना, वरना सोढ़ी को तो बोल के कभी भी निकल सकता था। अरे कितनी मुश्किल से मैं निकला हूँ, मैं ही जानता हूँ। क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम? अरे दुखमंजन महाराज को। अरे पंडित जी, जी, वो दुखमंजन महाराज कहाँ है? दुखमंजन महाराज वो तो चारधाम की यात्रा पर गए। क्या? हाँ, 15 दिन बाद आएंगे। क्या है कि वो तो जाना चाहते नहीं थे, पर उनके जो यजमान है ना, उन्हें जबरदस्ती ले गए। हरिओम। चलो। अरे क्या चलो, रुको, कहाँ चलो? देखा मेहता साहब, देखा ये सुंदर नाम का ग्रह मुझ पर कितना भारी पड़ रहा है। सुबह से विघ्न पे विघ्न आ रहे। जेठालाल, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है और मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। मेहता साहब, मैं आपके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, श्रद्धा। और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अंधश्रद्धा। अरे जेठालाल जी, आ गए आप? अरे दुखमंजन महाराज, आप तो यही है। हाँ, मैं यही हूँ। मैं आपका कभी से इंतजार कर रहा था। अरे तो वो पंडित जी कहाँ गए? उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने उनसे पूछा दुखमंजन महाराज कहाँ है, तो कहने लगे वो तो चारधाम की यात्रा पे चले गए, 15 दिन बाद आएंगे। वो तो जूनियर दुखमंजन महाराज, सीनियर मैं हूँ। मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहाँ ही रहता हूँ। अच्छा चलिए, अब वो साला शांति हवन कीजिए। जी जी, देखना ये हवन करवाते ही आपका साला जो आपसे टैक्सी का पैसा वसूलता है ना, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। महाराज आप तो अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं। देखा मेहता साहब, देखा। हाँ देखा देखा, जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। देखिए महाशय, मैं कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं करता। यज्ञ में कम से कम 100 श्लोक तो बोलने पड़ेंगे और फिर पूजा होगी। कम से कम 2 घंटे का वक्त तो लगेगा ही।
कोई टेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से कीजिए। अरे 2 घंटे 2 मिनट में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चलिए चलिए, मजा आएगा। चलिए चलिए, कहाँ हवन करना है? चले चलिए ऊपर। आइए। भिंडी कितने रुपए किलो का? 55 रुपए किलो है? भाई 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 कितनी महंगी। माधवी भाभी, ऐसा ही होता है, हमें जो सब्जी चाहिए उसी के भाव बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि भाभी। हाँ, ये महंगाई देख के तो ये लगता है कि अब से रोटी सब्जी की जगह आपके बनाई हुई अचार से ही खानी पड़ेगी। बरोबर है बबीता जी, पर अचार का भाव भी बढ़ रहा है अभी। एक काम करते हैं ना, सिर्फ हवा खाते हैं, क्योंकि हवा पर अब तक कोई चार्ज नहीं है। अगदी बरोबर है। अरे दया भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह तैयार होके सवारी कहाँ चली? मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। ओहो, बम बम भोले। दया भाभी, शिव मंदिर? हाँ, वो क्या है, मैंने मानता मानी थी, सुंदर वीरा के लाए हुए सारे चने चोले बिक जाएंगे ना, तो मैं शिव मंदिर जाऊंगी और 11 नारियल चढ़ाऊंगी। वैसे तो मैं टप्पू के पापा के साथ जाने वाली थी, लेकिन वो जरा बिजी है ना, तो मैं अकेली जा रही हूँ। दया भाभी, शिव मंदिर जाने का दिल तो मेरा भी है, मैं भी चलती हूँ ना साथ में। हाँ हाँ, चलिए चलिए। 2 मिनट में आई। हाँ हाँ हाँ, अरे आप लोग भी चलिए ना। नहीं दया भाभी, मुझे थोड़ा घर में काम है। हाँ, तो फिर कभी चलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, नक्की। प्रणाम कह देना। हाँ, चलिए चलिए चलिए। थोड़ा कम करो भाव। सुंदर साला शांति यज्ञ प्रारंभ। रेडी रेडी। सॉरी, बागा का फोन अभी। हाँ बोल बागा। सेठ जी, एक खुशखबरी है। क्या, जल्दी बोल। सुंदर भाई का फोन आया था, आपका बैंक अकाउंट नंबर मांग रहे थे। क्यों? वो उनको 2500 रुपए जमा करवाने हैं ना। अच्छा, अरे वाह, सुंदर ने 2500 जमा करवा दिए। नहीं नहीं सेठ जी, अभी तो सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर दिया है, आजकल में जमा करवा देंगे। अच्छा, थैंक यू बागा, थैंक यू। ठीक है। अरे महाराज, ये हवन का असर तो शुरू होने लगा है। देखा मेहता साहब, अभी तो हवन चालू भी नहीं हुआ और उसका असर चालू हो गया। सुंदर मेरे बैंक में 2500 जमा करवा रहा है। जेठालाल, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं है। आप एक काम कीजिए, कुएं में से पानी लेके आइए। मैं कुआं कहाँ ढूंढूंगा यहाँ पे? उस तरफ जो नल है ना, उसमें कुएं का ही पानी आता है। जाओ भर के लाइए। ले जा जल्दी, अभी हवन जल्दी। इधर से लाऊं पानी। ओम श्रीमत् सद्गुणजालिनम चिदिदिदे ओम स्वाहा। लीजिए पानी लीजिए, कुएं का पानी जो नल से लेके आया हूँ। जाओ तुलसी के 5 पत्ते लेके आ। अरे महाराज, पहले नहीं बोल सकते थे, ताकि मैं जब जल ला रहा था तब तुलसी के पत्ते भी ले आता। शांति शांति, क्रोध नहीं बालक, क्रोध नहीं है, शांति। जाओ तुलसी के पत्ते लेके। जल्दी लेके आना, प्लीज प्लीज। हाँ, आप चलो। भगवान, तुलसी के पत्ते ढूंढो। चलिए, और दया भाभी, अरे कहीं इनको पता तो नहीं चल गया?
जेठालाल जेठालाल दया भाभी और अंजलि आ रही है मंदिर में। चालू यज्ञ में खड़े नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता? मेहता साहब नहीं मैंने नहीं बताया जेठालाल, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता चल गया। तो भी मैं तो जा रहा हूँ छुपने। ए भाई तुलसी के पत्ते तो देके जा। अरे लीजिए भाई। चाह रही है चलेगा। तुम भी चुपो जेठालाल, चुपो। क्या कर रहे हो भाई? आप शांति रखो, शांति रखो। क्या कर रहे हो? बताता हूँ बाद में महाराज, आप हवन चालू रखो। लेकिन सुनिए, वो मंत्र में बीच बीच में सुंदर का नाम मत लेना। अगर लेना ही पड़े तो मन में लेना। हाँ, प्लीज चलो रखो। स्वाहा 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 क्या भाई साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हो? अरे आपको क्या लेना देना है, अपना काम करो ना भाई। यहाँ क्यों खड़े हो? भाई साहब, आप अभी भी यहीं पे खड़े हो? क्या कर रहे हो? छुपा छुपी खेल रहा हूँ। खेलना है? अरे ओ पंडित जी, एक मिनट शांति रखो ना भाई। बच गए जेठालाल, दया भाभी और अंजलि गए। आश बच गए, बाल बच गए। ये लीजिए पंडित जी, ये लीजिए आपका कपड़ा। देखा मेहता साहब, ये सुंदर के शांति हवन में कितने विघ्न आ रहे हैं। हाँ जेठालाल, सुंदरलाल के लिए और ज्यादा मंत्र बोलने पड़ेंगे। हाँ तो बोलो, जितना ज्यादा बोलना पड़े बोलो। दक्षिणा थोड़ी बढ़ा देना। हाँ बढ़ा दूंगा भाई, मैं मना कर रहा हूँ, बढ़ा दूंगा। अब चालू रखिए, हवन चालू रखिए। ठीक है। ओम स्वस्तिराय इंद्रवाज जोड़े स्वाहा। कब से मेरी इच्छा थी दया भाभी के दर्शन के लिए आऊं। अंजलि भाभी, वो टप्पू के पापा के जैसे ही जूते हैं। दया भाभी, जेठा भाई जैसे नहीं, जेठा भाई के ही जूते हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि बाजू में तारक के जूते हैं। दया भाभी, कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि भाभी, फिर से मंदिर जाते हैं। चलिए चलिए देखते तो है क्या बात है। हाँ। सुंदरम टैक्सी भाड़ा, आपका
बंद ओम स्वाहा। सुंदर का अहमदाबाद से निकलना बंद स्वाहा। सुंदर बिजनेस पार्टनर नहीं बनम स्वाहा। सुंदर आपसे दूर रहम स्वाहा स्वाहा। सुंदर शांति यज्ञ समाप्तम। थैंक यू महाराज, थैंक यू। यजमान, दक्षिणा 5001। हाँ, 5001? 1111 में से सीधा 5001? 1111 तो नॉर्मल साले के लिए, ये सुंदर जैसे साले के लिए तो 5001 भी कम है। और क्या है, यज्ञ की साधन सामग्री के भी। अच्छा, सुंदर जैसा साला तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आए। अच्छा, ये लीजिए। चलो, आपका साला आपसे हमेशा दूर रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू महाराज। माय प्लेजर। खुश? हाँ, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। दया तू यहाँ? जी हाँ, मैंने मानता मानी थी कि सुंदर हीरा के लाए हुए सारे चना चोली बिक जाएंगे ना, तो मैं भगवान को 11 नारियल चढ़ाऊंगी। अंजलि, तुम लोग तो चले गए थे ना वापस? जी हाँ, लेकिन आपके और जेठा भाई के जूते देखे, इसलिए वापस आए। आप जरा मुझे बताएंगे, आप ये यहाँ क्या कर रहे हो? यज्ञ हमारे परिवार की शांति के लिए और गोकुल धाम वासियों की शांति के लिए यज्ञ कर रहा था। क्या ये यज्ञ गुप्त यज्ञ था? किसी को बताना नहीं था, इसलिए बताया नहीं। जेठा भाई, गुप्त दान सुना है, गुप्त यज्ञ क्या होता है? और तारक, जेठा भाई तो यहाँ यज्ञ करने आए हैं, आप भी यज्ञ करने आए हैं? मैं वो अंजलि, मैं और टप्पू के पापा, आप अभी कह रहे थे कि आप ये यज्ञ गोकुल धाम वासियों की शांति के लिए करवा रहे हो। हाँ, तो फिर ये पंडित जी बार बार सुंदर का नाम क्यों ले रहे थे? हाँ, जबकि सुंदर हीरा तो गोकुल धाम सोसाइटी में रहता ही नहीं है। मतलब गोकुल धाम वासियों के शांति के लिए और सुंदर की शांति के लिए भी। सुंदर की शांति के लिए कि सुंदर हीरा आपसे दूर रहे उसके लिए? हाँ, मतलब सुंदर से सारी तकलीफें दूर रहे और सुंदर और मैं और हम सब शांतिमय जीवन पसार करे और खुश रहे। मंदिर में झूठ मत बोलो माय डियर जीजा जी। मेरे कान बज रहे। मेहता साहब, मुझे अभी सुंदर की आवाज सुनाई दी। सिर्फ तुम्हारे ही कान नहीं बज रहे हैं जेठालाल, मुझे भी सुंदर की आवाज सुनाई दी है। हीरा?
बहना, जीजा जी, आपसे दूर रहूंगा तो खुश कैसे रहूंगा? सुंदर तू यहाँ? हाँ जीजा जी, मैं यहाँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आप यहाँ पर साला शांति हवन करवा रहे हो। तुझे कैसे पता चला? कल ये दुख मंजन महाराज का फोन आया था। ये सुंदरिया दुख मंजन महाराज बोलू छू। हाँ बोलो बोलो। तू तेरे जीजाजी को बहुत परेशान करता है ना? किसने बोला? तेरे जीजाजी मेरे पास आए थे तुझे दूर रखने का हवन करवाने। ये दुख मंजन महाराज तुझे जानते हैं? जानते हैं मतलब? अरे आप लोग इसे यहाँ दुख मंजन महाराज कहते हैं, बाकी ये तो हमारी पोल का मनिया है। શું મન્યા કેમ ચાલા? बस जो ने चाले चला। ए बेना पहचाना कि नहीं मनिया को? चौकसी काका नो मनियो। हाँ हाँ वीरा याद आ गया, मनीष भाई, मनियो मनियो। एक 420 तो उसके ऊपर दूसरा 840 मिला। करेक्ट। जीजा जी, आप अपने इकलौते साले को अपने से दूर करना चाहते हो? क्यों? बेना, वीरा मैं क्या बताऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर क्यों कर रहे हो जीजा जी ये सब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे तेरे चनिया चोली के चक्कर में मेरी दुकान बंद होने वाली थी, पूछ रहा है क्या बिगाड़ा है? जीजा जी, मैं आपका इकलौता साला हूँ, आपसे छोटा हूँ। अरे छोटी बड़ी गलती हो जाती है मुझसे, आपको बड़ा मन रख के मुझे माफ कर देना चाहिए। अरे मैंने तो कल आपके लिए 11,000 रुपए का हवन करवाया था आपकी प्रगति के लिए, और आपने ये हवन करवा के मेरा वो हवन फेल करवा दिया। मेरा तो 11,000 रुपए का नुकसान हो गया ना। वो 11,000 रुपए मैंने आपसे मांगे नहीं, भगवान जाने मेरे 11,000 रुपए कौन देगा। देखा टप्पू के पापा, देखा मेरा वीरा आपका कितना भला चाहता है और आप उसके लिए ऐसा हवन करवाते हो। वीरा तू दुखी मत हो, कुछ कुछ लोग चाहे कितना भी काम क्यों ना करे, उनके नसीब में जस रेखा होती ही नहीं है वीरा। वीरा देख सुंदर, दया, अरे सुंदर, दया, तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सच में ये हवन मेरे और सुंदर की शांति के लिए करवाया है। और तुझे 11,000 का नुकसान हुआ ना, वो मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है? अपना तो चलता रहता है ना। ये अब इसमें 1-2 हजार ज्यादा ही होंगे। ले रख। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अरे वीरा तुम्हारे जीजा जी खुशी खुशी दे रहे हैं, ले लो ना वीरा प्लीज। नहीं बेना, मैं ये 11,000 रुपए नहीं ले सकता। नहीं नहीं वीरा, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। वीरा तुम्हें मेरी कसम। बेना, तूने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू वीरा, थैंक यू। अभी घर पे चलो और खाना खा के बाद में ही जाना। हाँ बेना, चलो बेना, चलो। आज ही बबला। चलो बेना, वो तो अच्छा हुआ था मुझे फोन हो गया यज्ञ सफल जेठालाल? आप रह गए थे ताना मारे बिना। मेहता साहब, मैं चाहे कितना भी हवन करवा लूं, ये सुंदर नाम का ग्रह मेरी कुंडली में शांत होने वाला नहीं है। ये जलता हुआ वो ग्रह है जिसके चटके मुझे जिंदगी भर लगते ही रहने वाले हैं। लेकिन ये सुंदर की पहचान भी कहाँ तक निकली? देखो, इसीलिए मैं कहता था जेठालाल के इन सब चक्करों में मत पड़ो, पर तुम कहाँ सुनते हो? हाँ भाई, गलती हो गई। आगे से आप जो भी कहोगे सब मानूंगा। बस तो अब मैं जो कहूंगा वो पक्का मानोगे? हाँ हाँ जरूर बोलिए। तो एक काम करो, यहाँ से तुम सीधे अपनी दुकान जाओ, मैं सीधे अपने ऑफिस जाता हूँ।
लगता है आज तूफान आने वाला है। क्या हुआ अंजलि? तारक, आज आपने बहुत गलत किया। क्या गलत किया मैंने? आपने जेठा भाई को हवन यज्ञ में साथ क्यों दिया? आप तो हमेशा कहते हैं ना कि मैं इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन कैसे मना कर सकता हूँ? जेठालाल दोस्त है मेरा, जाना पड़ा मुझे। तारक, किसी के घर के मामलों में इतनी दखल अंदाजी नहीं करते। तह भाभी को कितना बुरा लगा होगा। अंजलि, किसी के घर का मामला नहीं है ये, जेठालाल के घर का मामला है। यू नो कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, परम मित्र है जेठालाल मेरा। आप अपने परम मित्र को समझा भी तो सकते थे ना। तुम्हें क्या लगता है अंजलि, मैंने नहीं समझाया होगा? अरे पर तुम जानती हो जेठालाल को, वो सलाह लेने मेरे पास आता है, कहता है आप मेरे फायर ब्रिगेडियर हो, मुझे सलाह दो कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन समझता वही है जो उसे समझना होता है। जैसे तुम्हें मालूम है कि डाइट फूड मुझे नहीं जमता है, लेकिन समझती हो तुम? तारक, डाइट फूड की बात मुझे समझने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझने की जरूरत है, समझे? ठीक है, समझ गया कि अब मैं भी एक यज्ञ करता हूँ, एक हवन करता हूँ डाइट फूड के लिए। करेला स्वाहा, नीम स्वाहा, गाजर स्वाहा, डाइट फूड स्वाहा। बस तारक, बस कीजिए, इतना ड्रामा मत कीजिए। जो बात करनी है शांति से कीजिए। देखो अपने आप को, ड्रामा मैं कर रहा हूँ कि तुम कर रहे हो? शांति से बात कीजिए, ऐसे थिएटर करके। मैं बहुत सुबह से भागदौड़ में थक चुका हूँ, सोने दो मुझे। हाँ हाँ हाँ, सोइए, जरूर सोइए। परम मित्र के लिए टाइम है, ऑफिस में बॉस के लिए टाइम है, और एक पत्नी के लिए टाइम नहीं है। क्या मतलब? टाइम नहीं है मेरे पास? तो ये जो दिन भर मैं घर में बैठ के आर्टिकल लिखता हूँ, ऑफिस में जो काम करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए, ताकि ज्यादा लिख के ज्यादा कमा सकूं, और ज्यादा कमाऊं तो उन पैसों से तुम बाजार जाओ और ये महंगे महंगे करेले, महंगी महंगी डाइट फूड वाली सब्जियां लाके मुझे खिलाओ तुम। बाय द वे मिस्टर तारक मेहता, करेले के भाव दूसरी सब्जियों से कम है। देखो अंजलि, बताइए क्या बात करनी है इस विषय पे? नहीं, मुझे कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है अंजलि। मुझे रात के इस वक्त अपने घर में बैठ के करेले की सब्जी पे या करेले के भाव पे कोई बातचीत ही नहीं करनी है। मैं बहुत थक चुका हूं, मैं सो रहा हूं। ओके, गुड नाइट। अरे नहीं, गुड नाइट। सेठ जी, नटू काका ने ये फाइल दी है। हाँ हाँ, ये हाँ बोलिए मेरू भाई, कब जाना है अमेरिका? शुक्रवार को? नहीं मेरू भाई, शुक्रवार को मुझे नहीं जमेगा। सोमवार को चलें? ओ अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, रविवार को पक्का रखते हैं। रविवार को जाते हैं अमेरिका, मजा आएगा। हाँ हाँ मेरू भाई, हाँ हाँ आओ। फेंको चंद, क्या बोलने के पैसे नहीं लगते इसलिए कुछ भी फेंका फेंक करने की बिंदास। शुक्रवार को नहीं जमेगा, रविवार का पक्का रखते हैं, जाते हैं अमेरिका, मजा आएगा। क्या फेंका फेंक कर रहा है? तुझे पता है अमेरिका जाने के लिए वीजा चाहिए, वीजा। और तेरे लिए अमेरिका का वीजा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या सेठ जी आप भी? अमेरिका मतलब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, अमेरिका मतलब मेरा गांव। जैसे अमेरिका जाने की बात सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, वैसे ही मुझे और मेरे दोस्त मेरू भाई को गांव जाने की बात सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। इसलिए हमने हमारे गांव का कोड वर्ड यानी सांकेतिक नेम अमेरिका रखा है। सेठ जी, बागा बॉय, मैं लविंग बॉय, मैं लविंग। अरे नट्टू काका, क्या हुआ? क्या जैकपॉट बैकपॉट लगा है क्या? अरे सेठ जी, जैकपॉट अभी लगा नहीं, लेकिन आप चाहें तो जैकपॉट से भी मेरा बड़ा फायदा हो सकता है। मतलब? हाँ नट्टू काका, जरा विस्तार से बताइए ना। बताता हूँ सेठ जी, आपने आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा, लेकिन मेरे अखबार पढ़ने से आपका फायदा कैसे हो सकता है? अच्छा, समझा। मैंने अखबार पढ़ लिया, तभी वो अखबार आप
रद्दी वाले को बेच के उसमें से पैसा कमा सकते हो, बराबर? हाँ, ये तो भाई जैकपॉट से भी बड़ा फायदा हुआ, बराबर है? क्या सेठ जी आप भी मजाक करते हैं? नट्टू काका, सेठ और किस्मत दोनों जब जी चाहे तब मजाक कर सकती हैं। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? आप बताइए नट्टू काका, आज के पेपर में आपके फायदे वाली कौन सी बात छपी है? अरे बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। देखिए सेठ जी, ये देखिए आज के पेपर में मेरी भविष्य राशि के बारे में लिखा है। हाँ, ये देखिए, वृश्चिक राशि के सभी लोगों को आज आकस्मिक धन लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों की सभी इच्छाएं आज पूरी होगी। वाह! सभी नौकरी करने वालों के पगार बढ़ने की पूरी संभावना है। लिखा है ना सेठ जी, लिखा है ना? सेठ जी, आज मेरा नहीं तो कम से कम मेरी राशि का मान रख लीजिए। आज तो मेरी पगार बढ़ा ही दीजिए। नट्टू काका को छोड़िए, कम से कम उनकी राशि का तो मान रख लीजिए। ठीक है, मैं राशि का मान रखता हूँ। अरे वाह! मुबारक हो बाजा। इतने साल में आपकी पगार बढ़ी। वाह! कौन सा पेपर है ये? एक मिनट, ओ चाचा भतीजा, पूरी बात तो सुनिए। मैं राशि का मान रखता हूँ, लेकिन मेरी राशि का। आपकी राशि का? देखिए, मेरी राशि में क्या लिखा है? आज मकर राशि वालों को पैसे के मामले में सावधान रहना पड़ेगा। आज भावनाओं में न बहे, खासकर किसी को कोई वचन न दे। आज जुबान फिसले नहीं, इसलिए चुप रहे और सिर्फ काम करे। बोलो नट्टू काका, चाहते हुए भी मेरी राशि आपका पगार बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही है। सॉरी। ये देखो, मेरे कॉलेज फ्रेंड के बेटे की शादी का कार्ड है। भगवान, तुझे मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता? अरे थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो। भगवान, कुछ चमत्कार करो, कोई ऐसा जादू करो कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अरे टप्पू, ये क्या कर रहे हो? कोई नया योगासन है? नहीं भूपन अंकल, ये कोई योगासन नहीं, हास्यसन है, जादूसन है। सब टीवी पर नई सीरियल आ रही है, जिनी और जूजू, और मैं जिनी की तरह जादू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, उसका प्रोमो मैंने भी देखा था, बहुत अच्छा प्रोमो था, जीनी और जूजू। लेकिन टप्पू बेटा, दुनिया में जीनी जादू ऐसा कुछ नहीं होता। जीनी होती है। भूपन अंकल, वाओ जिनी दीदी, अब लाइव प्रकट हो गई। हाँ टप्पू, तुमने इतने मन से मुझे याद किया, और जूजू भी ऑफिस में था और मैं भी फ्री बैठी हुई थी, इसलिए मैं आप प्रकट हो गई। थैंक यू जिनी दीदी। जिनी दीदी, मेरा मतलब है जिनी, तुम्हें मिलकर मैं और टप्पू बहुत खुश हुए। भाई आज से दुनिया में जिनी जादू नहीं होते, ये बात मानना कैंसल। तो टप्पू बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जिनी दीदी, ऐसे तो मेरी सारी डिमांड मेरी फैमिली पूरी करती है, गलत डिमांड मुझे करनी नहीं है। पढ़ाई में मैं अपने मेहनत से पास होना चाहता हूँ, तो मेरी बस एक ही विश है, सभी गोकुलधाम वासी हमेशा हंसते रहे, टेंशन फ्री रहे। देखो टप्पू, गोकुलधाम वासी खुश रहे, ये डिमांड मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन गोकुलधाम वासी टेंशन फ्री रहे, ये तो विधाता भी चेंज नहीं कर सकता। जिनी, तुम और किसी की टेंशन दूर करो ना करो, लेकिन तुम्हें मेरी टेंशन दूर करनी पड़ेगी। अपने जादू से मेरी शादी करा दो।
मेरे लिए लड़की ढूंढ कर लाओ, अभी के अभी, इसी वक्त। देखो पोपट भाई, ये तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है ना। देखो जिनी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, अपने भाई की ये विश तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और अगर तुम मेरे लिए लड़की ढूंढे बिना यहाँ से चली गई तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। पोपट भाई, अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। एक लड़की है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे कोई भी प्रॉब्लम हो चलेगा, एक उम्र के बाद प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं देखा जाता। बस वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होनी चाहिए, उसे अभी के अभी प्रकट करो। हाय मिनी। हाय जिनी। जिनी दीदी, कहाँ है मिनी आंटी जो पोपट अंकल की वाइफ बनेगी? ये रही। कहाँ है भाई? अरे ये रही, मेरे सामने खड़ी है। हाय टप्पू के अंकल। देखा? अरे जिनी, मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है, ये मिनी दिखाई क्यों नहीं दे रही? पोपट भाई, मैं समझाती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप मिनी के साथ रह सकते हो, वो आपके साथ शादी भी करेगी, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। और देखो, एक तरीके से अच्छा भी है ना। दुनिया में मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ के झगड़े किस वजह से होते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ नहीं करता है, तो आपको उसकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अच्छा है ना? वाह पोपट अंकल, यू आर सो लकी। अरे क्या लकी, एक नंबर का अनलकी हूँ भाई। भाई अगर वो मुझे दिखाई नहीं देगी तो मेरा घर संसार कैसे चलेगा? समझो शादी के बाद वो कभी मेरे लिए खाने का प्लेट लेकर आएगी तो मुझे क्या हवा में सिर्फ लटकती हुई प्लेट दिखेगी? मुझे उसके साथ सुबह उठकर चाय पीने का मन करेगा, बातचीत करने का मन करेगा, तो गैलरी में सिर्फ चाय का कप लटकता हुआ दिखेगा, वो नहीं दिखेगी। समझो किसी दिन मैं उसके साथ मार्केट में सब्जी खरीदने जाऊंगा तो मेरे साथ मार्केट में सिर्फ वो थैली चलेगी। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो चीटिंग है। ओके रुको। ओह टप्पू, कितनी खूबसूरत है तेरी मिनी आंटी। थैंक यू जिनी, थैंक यू। हम आज ही शादी करेंगे। हाँ पर पोपट अंकल, आप कहाँ हो? हाँ टप्पू के अंकल, आप कहाँ गायब हो गए? मैं आप लोगों के सामने ही तो। टप्पू के अंकल, आप कहाँ हो सामने? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पोपट भाई सॉरी, मैंने आपसे कहा था ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको मिनी को देखना था तो अब आप मिनी को देख सकते हो, लेकिन मिनी आपको नहीं देख पाएगी, ये तो प्रॉब्लम है। नहीं कैंसिल करो, मैं और मिनी दोनों एक दूसरे को दिखाई देना चाहिए। हाँ दीदी, पोपट अंकल दिखाई दे, ऐसा जादू करो। तो टप्पू, मैं ऐसा करूंगी तो मिनी गायब हो जाएगी। हाँ हे भगवान, ये कैसे परीक्षा ले रहा है तू मेरी? चलेगा चलेगा पोपट अंकल, आप दिखाई दे ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ? मतलब आप दिखोगे तो कभी ना कभी बिक ही जाओगे। मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी से तो आपकी शादी हो ही जाएगी, जिसे आप देख सको, वो आपको देख सके और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। हाँ जिनी, ओ जिनी, प्लीज प्लीज मुझे हाजिर करो अपने जादू से। अच्छा ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ये गायब? फिर से शादी के मामले में मेरा बैड लक। पोपट भाई, जादू से कभी किसी को प्यार या जीवन साथी मिला है क्या? और जादू तो सिर्फ भगवान के हाथ में। जहाँ तक मेरे जादू का सवाल है, अपने जादू के सहारे मैंने कभी जूजू का प्यार पाने की कोशिश नहीं की। जीनी दीदी कुछ भी हो, आपका जादू सुपर्ब था। थैंक यू। वैसे ये जादू तो कुछ भी नहीं है, ऐसे एक से बढ़कर एक धमाकेदार जादू आप देख सकते हो सब टीवी के शो जीनी और जूजू में, जो आ रहा है सब टीवी पे सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। जीनी दीदी हम जरूर देखेंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट जीनी। तो अब मैं चलती हूँ, जूजू के ऑफिस से वापस आने का टाइम हो गया है। ओके बाय बाय बाय। जीनी जीनी जीनी, ये तो सपना था। जीनी गोकुलधाम सोसाइटी में आई है। अगर जीनी सच में मुझे मिल जाए
और जादू से मेरी शादी करा दे तो? पोपटलाल, सपने देखने से शादियां नहीं होती। कुछ करना पड़ेगा, सच में कुछ करना पड़ेगा। वाह अंजलि वाह, क्या खाना खिलाया तुमने भाई, वाह। सच? या थैंक यू तारक। काश कभी जीवन में मैं भी ऐसा कह सकता। What do you mean by that, तारक? क्या खिचड़ी खिलाती हो अंजलि यार, कभी तो कुछ ढंग का खिला दिया करो लाइफ में। आपकी सेहत का कितना ध्यान रखती हूँ मैं। अरे भाई मेरी सेहत का नहीं, मेरे टेस्ट का ध्यान रखो। मेहता साहब, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है? आपको कैसे पता चला कि मुझे प्रॉब्लम है? तुम्हारा चेहरा घड़ी हो गया है। मतलब 12 बजे हुए हैं चेहरे पे। बोलो बोलो क्या समस्या है? अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, क्या बताऊं आप लोगों को। आजकल ख्यालों में, सपनों में मुझे सिर्फ शादी शादी नजर आती है। देखिए मेहता साहब, आप जेठालाल के फायर ब्रिगेड हैं ना, आज से आप मेरे भी फायर ब्रिगेड बन जाइए। अरे और मुझे कुंवारेपन के कुएं से निकालकर विवाहित जीवन के महासागर में तैराने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। अब जरा इसे हिंदी में भी समझाइए, क्या कहा आपने? आप जल्द से जल्द मेरी शादी करा दीजिए। असंभव। मतलब असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में पोपटलाल। हाँ। तुम जैसे लोगों की भी शादियां होती हैं। तुम जैसे से क्या मतलब है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब सबकी शादी होती है तो तुम्हारी भी होगी, जरूर होगी। पोपटलाल भाई, एक न एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। हाँ होगी, मेरी शादी होगी, लेकिन कब होगी? तारक, आपके ऑफिस में पोपटलाल भाई के लायक कोई लड़की हो तो देखिए ना। हाँ एक लड़की है तो। अच्छा, अरे तो जल्दी से बात चलाइए उसे। पर मैं उसे जानबूझ के कुएं में नहीं धकेल सकता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें कुएं में नहीं धकेल सकता पोपटलाल। अरे मेहता साहब, मैं कुएं में गिरने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, अभी तो आपने कहा पोपट भाई कि आपको कुएं से बाहर निकलना है। हाँ। ओ अंजलि भाभी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेहता साहब, आप जल्द से जल्द इस लड़की से मेरे बारे में बात कीजिए और मेरी शादी फिक्स करा दीजिए। नहीं पोपटलाल, उससे नहीं कर सकता तुम्हारी शादी की बात, दिक्कत है। लड़की में कोई दिक्कत है? हाँ, अगर उससे तुम्हारी शादी हुई तो जिंदगी भर मेरी तरह दुखी रहोगे। अरे लड़की अंजलि की तरह डाइटिशियन है, डाइट फूड खाना पड़ेगा सारी जिंदगी। अरे चलेगा मेहता साहब, चलेगा। मैं पिछले जन्म का कर्म समझकर डाइट फूड भी बर्दाश्त कर लूंगा। क्या? सॉरी अंजलि भाभी, वो शादी के बारे में जरा सुना ना तो मैं उत्साहित हो गया था। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। बैठिए। हाँ नहीं। देखो पोपटलाल, प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि लड़की को किसी एनआरआई से शादी करनी है। हाँ तो मैं हूं ना एनआरआई। कैसे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, असल में उसे नॉन रेजिडेंट इंडियन से शादी करनी है, नॉट रिक्वायर्ड इंडियन से नहीं। मेहता साहब, ये मजाक का वक्त है। प्रॉब्लम वो नहीं है भाई, उस लड़की को एनआरआई से शादी करनी है, फॉरेन में सेटल होना है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो फॉरेन में। ओह अंजलि भाभी, मेहता साहब, पप्पू साहब, क्या बात है? की चल रहा है भाई? टाइम पास। नहीं, सीरियस बात चल रही है, सीरियस। हाँ सोडी, मेरी शादी के बारे में गंभीर चर्चा हो रही है। ओह, फिर पुरानी बीन बज रही है। और पप्पू, और शादी की गाल छाट, खाने की बात कर। खाना वाना खाएगी नहीं? नहीं खाया भाई। और नहीं खा, और चालो मेरे साथ मेरे कार। मेरी रोशन का भी फोन आया था, फर्स्ट क्लास। उसने आलू के परांठे और साथ में 3 प्रकार की चटनी और लस्सी वस्सी सब बना के रखा है। मेरे मुंह में तो अब भी पानी आ रहा है यार। तू एक काम कर, तू घर पहुंचकर तैयारी कर, मैं अभी 2 मिनट में शादी करके आता हूँ। मेरा मतलब है शादी की बात फिक्स करके आता हूँ। तो तेरी अभी 2 मिनट में शादी फिक्स हो रही है? हो भी सकती है। और पप्पू, और तू शादी की बात कैंसिल कर और खाने की बात कर, वरना जैसे अब तक कुंवारा है ना, ऐसे भूखा भी रह जाएगा। और इससे ज्यादा भूखा रहा तो रहेगा ही नहीं। करेक्ट है मेहता साहब। सोडी, तू जरा 1 मिनट रुक। मेहता साहब, पप्पू तो कार चल, और परांठे के साथ अचार खाएगा ना तो विचार अच्छे आएंगे। सोडी, मेरी बात सुन। क्या लकी आदमी है पोपटलाल। क्या तारक, अभी तक शादी नहीं हुई क्या लकी? अरे देखो ना, मसालेदार अचार, पराठे, वो भी जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। अच्छा जी। अरे टपुरा, ऐसे क्यों टीवी देख रहा है? अरे टीवी की आवाज तो कर। दादाजी, धीरे बोलिए, मम्मी सो रही है। हो, सोने दे। सुबह जल्दी उठ के पूरे घर का काम करती है, उसे भी तो आराम चाहिए।
तो एक काम कीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए। हैं? हाँ, मेरी वाइफ आएगी तो मम्मी को घर काम में और मुझे होमवर्क करने में मदद करेगी ना। मैं क्या कहता हूँ टप्पू, शादी का खर्चा क्यों करना? उससे अच्छा तू खुद अपनी मम्मी को काम में मदद कर। मतलब खाना बनाने में? हाँ, एक काम कर, आज से तू अपना नाश्ता खुद बनाना और अपनी चीजें भी खुद ढूंढना। ये तेरी मम्मी जितनी मेहनत से और लगन से इस पूरे घर को स्वच्छ और सुंदर रखती है ना, तू भी वैसे ही रखना है। तेरी मम्मी जो जो काम करती है ना, वो सब काम तू करना। ठीक है दादाजी, तो आज से मेरे बदले आप ट्यूशन जाइए। चुप, बदमाश कहीं का, ट्यूशन तू ही जाएगा। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। क्या हुआ मम्मी? वो कोई सपना देखा क्या? हाँ। बहू क्या हुआ? बापूजी। क्या हुआ? बापूजी, अभी मैंने एक सपना देखा, लेकिन क्या देखा वो कुछ समझ में नहीं आया। पर नींद में ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। मतलब कोई पूर्वानुमान हुआ? हाँ हाँ बापूजी, ऐसा ही कुछ। दादाजी, ये पूर्वानुमान मतलब क्या? बेटा पूर्वानुमान मतलब आभास। मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है और फिर हकीकत में वैसे ही होता है। जैसे कभी कभी नहीं बेटा, हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है और सच में मेहमान आता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज अच्छा या बुरा कुछ होने वाला है और अच्छा या बुरा होता है, उसे पूर्वानुमान कहते हैं। ओके ओके, इंट्यूशन। अरे नहीं बेटा, ट्यूशन का ट्यूशन अलग होता है। हाँ। नहीं, ट्यूशन नहीं मम्मी, दादाजी, इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब पूर्वानुमान। दादाजी, एक दिन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि टीचर मुझे डांटेगी और टीचर ने सचमुच मुझे डांटा। तो वो तूने कुछ नहीं किया था तो भी टीचर ने डांटा? हाँ मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया था, होमवर्क भी नहीं किया था। दादाजी, सब ज्योतिष लोग भी पूर्वानुमान ही करते हैं ना कि ये होगा वो होगा, है ना? नहीं नहीं बेटा, ज्योतिष ज्ञान अलग ज्ञान होता है। ये तो पूर्वानुमान मतलब किसी भी व्यक्ति को कभी कभी अंदर से अपने आप होता है। हाँ बापूजी, मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ। पता नहीं क्या, पर कुछ अच्छा होने वाला है। तो बहू, तुझे ऐसा लग रहा है तो जरूर अच्छा होगा। पर क्या अच्छा होने वाला होगा? मुझे पता है। क्या? मैं हीरो या क्रिकेटर बनने वाला हूँ। हाँ बेटा, वो तो तू बनेगा ही, लेकिन जब बड़ा होगा तब बनेगा ना। हाँ, लेकिन अभी क्या अच्छा होने वाला होगा? क्या होगी खुशी की बात? अरे बहू, खुशी की बात क्या है ये सोच सोच के तू अभी क्यों दुखी हो रही है? हाँ। अरे जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा कि क्या अच्छा होने वाला है। हाँ। लेकिन बहू, अभी मुझे एक पूर्वानुमान हो रहा है कि हमारे टप्पू के साथ अभी के अभी बहुत अच्छा होने वाला है। क्या क्या दादाजी, क्या? तू अभी भीड़े के वहाँ ट्यूशन में जाने वाला है। चल 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 बेटा, देर हो रही है, चल। मम्मी।